हमने पढ़ा था ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब किसी सर्किट में करंट पास होता है, किसी कंडक्टर में करंट पास होता है, तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नाम से। ये हमारे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में हमने एक स्विच लगा रखा है। जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, और इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर में क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया गया था कि जब कभी भी आप किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराते हैं, तो उस करंट की वजह से उस सर्किट के चारों तरफ क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट के साथ साथ और क्या इफेक्ट आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से शो करते हैं। जो कल नहीं आए थे वो पूरा फोकस यहीं रखेंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी समझ आएगा आपको ये। इसको हम किसकी हेल्प से शो करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से शो करते हैं? अब हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स पर नहीं दिखा सकता हूं, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूं P, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इस सर्किट में करंट को पास करेंगे तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उनका पैटर्न कैसा होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। कैसा होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। यही सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया, यही सेंटर मानकर एक और सर्कल बनाया, यही सेंटर मानकर एक और सर्कल बनाया, यही सेंटर मानकर एक और सर्कल बनाया। ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो, ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो उनको क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। तो इस P पॉइंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको मैं किसकी हेल्प से शो करूंगा बच्चों? कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये एक सर्कल हो गया, फिर ये एक सर्कल हो गया, फिर ये एक सर्कल हो गया। इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बन रही हैं। ये किसको क्लियर हो रही है बात? किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आता है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो किस शेप में होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। पूरी जगह होंगी, लेकिन हम सब जगह नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ किस पॉइंट पर दिखा रहे हैं? P पॉइंट पर दिखा रहे हैं। Am I clear till now for everyone? अब हमें बताएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कहां से कहां होती थी? डायरेक्शन कहां से कहां होती थी? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, तो यहां पर भी हमें उसकी क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो यहां पर उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक रूल लगाना है, एक रूल सीखना है जिसका नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये रूल अभी हम आगे भी लगाएंगे कई जगहों पर, इसलिए इसको ध्यान रखना। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल्स बोलते हैं उनको। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उनका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आंसर। ओके, तो इसलिए ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये वायर है इसको हमें समझना है कि हमने इसको राइट हैंड में होल्ड कर रखा। मैं आपको रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम बताया रूल का? एक साथ बोलिए। पहली बारी में क्यों नहीं बोलते हैं सब लोग एक साथ? सोते रहते हैं कुछ? बोलो क्या है रूल का नाम? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है। कंडक्टर मतलब ये जो वायर जा रही है इसको अपने राइट हैंड में अगर हम होल्ड करें, ये वाली वायर दिख रहा है रेड कलर पीछे तक, ये वाली वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है लाइक दिस। ठीक है, करो जरा इस तरह से अपने राइट हैंड के साथ। राइट ये वाला होता है, केशव राइट ये वाला होता है। ठीक है, चलो राइट हैंड को होल्ड किया, राइट हैंड में पेन को होल्ड किया। पेन बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टर को, वायर को। ओके, जो आपका थंब है वो थंब जो है वो आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए करंट की डायरेक्शन को। किसको? करंट देखो कहां जा रहा है। करंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो हमारा थंब भी कहां रहेगा? नीचे की तरफ। तो हमारा थंब भी कहां रहेगा? नीचे की तरफ। अगर हम ऐसा करते हैं
जो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स एंड सर्कल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स एंड सर्कल हो रही हैं, वही हमें किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ऐसा हमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में सिखाया जाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमें कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करना है, और जो हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है बच्चों, इसलिए मेरा थंब भी नीचे है। यहां तक किसको क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स एनसर्कल हो रही हैं, एनसर्कल होना मतलब घूम रही हैं, उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मेरी फिंगर्स इधर की डायरेक्शन में घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। क्योंकि मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही है ना बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। और अगर ये वाले एरोस लगा लिए तो बाकी के बचे हुए एरोस तो इनके सहारे लग जाएंगे। जैसे इसमें ये आ रहा है तो अब ऐसे जाएगा ना ये घूम के, फिर ऐसे ही ये वाला भी ऐसे जाएगा घूमकर, ये वाला भी ऐसे जाएगा, ये वाला भी ऐसे। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन। कौन सा रूल अप्लाई करके? अभी समझते जाना। क्या होगा अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स की पोजीशन चेंज कर दूं, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। यहां पर एक स्विच है, स्विच को जैसे क्लोज किया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करना शुरू करेंगे, लाइक दिस। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। इस करंट के फ्लो करने की वजह से सर्किट के इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी हेल्प से शो कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है? कैसा होता है? मुंह को चलाओ, दिमाग को चलाओ, कैसा होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां पर भी हम क्या बनाएंगे? कोसेंट्रिक सर्कल्स। इस पॉइंट के चारों तरफ मैं कोसेंट्रिक सर्कल्स बना दूंगा। ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यहां तक किस किस को समझ आ रही बात? अब मुझे इसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? बोलो एक साथ। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमें कंडक्टर को, वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना होता है, और हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डायरेक्शन ऑफ। इस बार डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है? ऊपर की तरफ, इसलिए मेरा थंब भी कहां है? ऊपर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स एनसर्कल हो रही हैं वो ही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड। इस बार देखो मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ एनसर्कल हो रही हैं, इधर की साइड एनसर्कल हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, क्योंकि इधर की साइड आ रही है ना फिंगर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की साइड ही आएगी। ऐसे आ रही है ना घूमकर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की साइड ही होगी। और अगर एक साइड के एरो हमने लगा लिए, इसमें इधर ध्यान दो, एक साइड के एरो हमने लगा लिए तो वो दूसरी साइड के तो हम इसी की हेल्प से लगा लेते हैं। ये एरो ऐसे घूम के ऊपर जाएगा, ये एरो ऐसे घूम के ऊपर जाएगा, ये एरो घूम के ऊपर जाएगा, ये एरो घूम के ऊपर जाएगा। रूल लगाना किस किस को आ रहा है? अभी मैंने बताया इसलिए आ रहा है। जब आप लोग नोटबुक में इसको खुद से लगा लोगे सही से और फिर मैच करोगे, तब मानना कि आपको रूल लगाना आ गया। अभी लगाना नहीं है, अभी पहले रूल की स्टेटमेंट लिखेंगे। बोर्ड में पता कैसे आया था ये क्वेश्चन? ये दोनों फिगर्स गिवन थी बच्चों, ध्यान देना, ये दोनों फिगर्स गिवन थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह सब शो कर रखा था, करंट की डायरेक्शन वगैरह सब शो कर रखी थी, बस कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता दो। मतलब ये एरोज बनाने थे, सिर्फ और सिर्फ एरोज, इसके भी और इसके भी, और 2 मार्क्स में था। ये भी बच्चे छोड़कर आए थे, ये भी बच्चे गलत करके आए थे। क्या करना है इसमें? सिर्फ कौन सा रूल लगाना है? जो कि क्या कहता है कि अगर हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें इन सच अ वे कि आवर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे? तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स एनसर्कल होंगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। चलो अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, फिलहाल अपने पास ये दोनों बना लो, खुद नोटबुक में रूल लगाकर देखो, फिर इसको कर लेंगे, स्टेटमेंट कल लिख लेंगे।